हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देख लिया होगा आपने वीकेंड का वार। कैसा लगा आपको? काफ़ी चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी चीज़ें डीकोड करने के लिए हैं और काफ़ी चीज़ें बिग बॉस जो है शो को लेके कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं और किस तरह से वो जो है ना रिश्तों को किस किस रिश्ते को किस किस एंगल में जो है वो आगे लेके जाएंगे। वो काफ़ी हद तक जो है ना वो काफ़ी क्लियर हुआ है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। करण जौहर ने कल कंडक्ट किया वीकेंड का वार। काफ़ी चीज़ें जो है ना वे जो मुझे बेहतर लगी, बहुत काफ़ी चीज़ों का जो देख के ना है वो मज़ा आया। लेकिन कुछ चीज़ें मिसिंग थी। लेकिन शुरू से बात शुरू करते हैं, एपिसोड के स्टार्ट से बात शुरू करते हैं। जो पिछला दिन गुजरा था करण जौहर के आने से पहले, उसकी हमें छोटे 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 क्लिप्स नज़र आए। घर वाले क्या करते रहे पिछले दिन। तो सबसे पहले जो मनारा जी हैं, उन वो जो है मुन्ना के साथ और विकी भैया पे बात करते हुए दिखाई दी कि आपने अनुराग, वो उनका जो एक मेन मसला हो गया ना, जो एक बहुत बड़ा दुनिया का मसला हो गया है। मेरे फ्रेंड्स के साथ कोई ऐसे क्या कर सकता है, यानी उनके फ्रेंड्स के साथ कोई उनका दुश्मन, सो कॉल्ड दुश्मन अगर बात करेगा तो वो उनको भड़का रहा होगा। तो वो विक्की से भी ये क्वेश्चन पूछती हुई नज़र आती हैं कि आपने अनुराग को क्यों जो है वो कहा कि मैं जब वो अपने लो में था 2 दिन, वो काफ़ी लो फ़ील कर रहा था, तो उस वक़्त मनारा कहाँ थी? विक्की भैया भी जो उन्होंने भी कहा कि इससे मैं क्या माथा जो है ना वो मारूँ, दिमाग ख़राब करूँ। उन्होंने कहा मैं अभी-अभी अनुराग को बुला के लाता हूँ। वो अंदर से अनुराग को बुला के ले आए। तो वहाँ पे अनुराग ने चीज़ें क्लियर कर दी कि वो मेरा मानना था, मेरा कहना था कि भई 1.5 दिन तक मैं बहुत लो रहा हूँ, मैंने बहुत लो फ़ील किया है, लेकिन उस मुश्किल टाइम पे, उस लो फ़ेज़ में जो है तुम मेरे पास नहीं आई। तो वहाँ पे मनारा जी की बोलती जो है वो बंद हो गई। जब वो चीज़ उनके अकॉर्डिंग नहीं गई, वो जो उन्होंने एक सिंपैथी कार्ड खेलना था, दोबारा से वही रिश्ते, 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 मेरी फ्रेंडशिप, तो उन्होंने फिर दूसरी तरफ जो है कर लिया। उस तरफ ईशा और जो थी अंकिता थी। तो वो जी मेरे रिश्तों को ख़राब किया जाता है, जो मेरे दोस्त हैं उनको मेरे ख़िलाफ़ भड़काया जाता है। मेरे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। मतलब अगर तो आपको किसी से डायरेक्ट इशू है तो आप डायरेक्ट नाम लेके जो है वो बात करो। इतने आप में गट्स नहीं है कि आप वो चीज़ कर सकें। क्यों? आपको भी पता है कि ये कोई इशू नहीं है, ना ही आपके पास कोई वैलिड रीज़न है। जस्ट आप अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से हर एक पे इल्ज़ाम लगाती रही हैं। आपको आपके दोस्त, आप चाहे जिससे मर्ज़ी घर में बात करें, वो चलता है। लेकिन आपके जो दोस्त हैं, अगर वो आपके दुश्मन से या घर के किसी और बंदे से बात कर लेंगे ना, तो वो आपको जो है ना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। डे वन से हम आपकी ये हिपोक्रेसी देख रहे हैं, जो कल करण जौहर भी जो है वो इसी के बारे में कहेंगे। तो वो उस चीज़ को लेके खामखा का जो है ना एक इशू जो है वो बनाते हुए नज़र आई। उसके बाद अभिषेक जो हैं वो खानज़ादी से दोबारा बात करना चाहते हैं। अब अभिषेक का मसला ये है कि उन्हें जब भी गुस्सा, वैसे वो इमोशनल इंसान है, लेकिन जब भी उनको गुस्सा आता है तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। फिर वो नहीं देखते कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। स्पेशली खानज़ादी के वो दिवाली टास्क में जो इन्होंने बोला था, वो बहुत बिलो द बेल्ट जाके बोला था। तो वो इंसान को कहाँ रुकना है और कितना बोलना है, और स्पेशली उस रिश्ते में जहाँ पे आपके थोड़ा अच्छे टर्म्स जो हैं वो रह चुके हों। तो अब उनको वो उसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, तो वो उसके बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। फिर वो खानज़ादी के पास जाते भी हैं, काफ़ी देर तक उससे बात करते भी हैं, लेकिन खानज़ादी जो है ना अभी वो पूरी तरह से कन्विंस नहीं है कि जो इन्होंने उनको तकलीफ़ कह लें पहुँचाई या जो भी किया ना उनके साथ, तो वो अभी पूरी तरह से कन्विंस नहीं है कि वो उस चीज़ को लेके माफ़ करें या उनके साथ दोबारा से फ्रेंडशिप जो भी कह लें वो कर रहे हैं। उसके बाद अंकिता और मुनव्वर फिर उसी चीज़ को लेके बात करते हुए दिखाई देते हैं। वही फ्रेंडशिप वाला मामला जो है वो लटक रहा है, चल रहा है। एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है। मुनव्वर भी यहाँ कहते दिखाई देते हैं कि मैंने आपको कभी नहीं रोका, ना ही मैं कभी आपके मामले में जो है वो उस चीज़ में आया हूँ। एक्चुअली अब नज़र आ रहा है कि अंकिता जो है ना वो खुद 2 स्टेप बैक लेना चाह रही हैं, जैसा कि वो विकी से बात करते हुए कह भी चुकी थी। तो अब उसके लिए वो कह लें कि लॉजिक्स ढूँढ रही हैं कि ज़ाहिर है मुनव्वर के सामने बात अगर करनी है तो वो आपको बहुत लॉजिक से करनी पड़ेगी। तो वो जो है ना लॉजिक जो है ढूँढ रही हैं इसी तरह से उनके साथ बात करने में।
उसके बाद फिर हमें दिखाया गया कि अनुराग नहीं, खानज़ादी जो हैं वो नील से सॉरी, उन्होंने उनको वो लल्लू लल्लू जो है वो बोला था ना उस लड़ाई में, तो वो उस चीज़ के लिए नील से सॉरी बोल रही हैं कि मैंने जो है वो गलत किया, मेरे मुंह से निकल गया या जैसा भी हुआ, तो उस चीज़ के लिए वो उनसे एक्सक्यूज़ करती हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद उस हाँ, एक और जो बहुत अहम चीज़ जो हुई थी, अब वो ये है कि मनारा जी जो है ना, मनारा जी, मनारा जी, वो बात करती हुई दिखाई देती हैं अनुराग के साथ और उससे पूछती हैं कि भई तुम्हारा मुनव्वर के साथ 50 दिन हो गए, मैंने पूछा नहीं तुम्हारा मुनव्वर के साथ मसला क्या है? तो आज उनको पूछना याद आ गया। तो क्योंकि वो पहले तो उनका अपना ही वो उनके ख़त्म नहीं होते, तो आज वो पूछती हैं कि क्या मसला है? तो आज अनुराग ने क्लियर कर दिया जो चीज़ हम लोग बाहर ऑडियंस फ़ील कर रहे थे, जो वाइब्स मुनव्वर को अंदर घर से आ रही थी, वो बिल्कुल ठीक थी कि अनुराग जो हैं वो बाहर से ही कोई ग्रजेस लेके या मुनव्वर के ख़िलाफ़ कोई भी बात को लेके आए हैं। वो घर के अंदर से कोई चीज़ हुई नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो इनको किसी चीज़ के लिए लड़ते उठते बैठते देखा ही नहीं। तो मुनव्वर की वो बात बिल्कुल ठीक थी कि मुझे अनुराग से बहुत कोल्ड वाइब्स जो है ना वो आती हैं, और हमें भी बाहर एन ऑडियंस फ़ील होता था कि किसी इशू के बगैर ही जो है अनुराग हाथ धो के मुनव्वर के पीछे पड़े हुए हैं, हर वक्त उसकी चुगली करते हुए नज़र आते हैं। तो वो आज उस चीज़ की क्लैरिटी मिल गई कि वो वाकई उनको बाहर की चीज़ों को लेके ही कोई जो है ना वो उनका इशू चल रहा है। तो अगर ऐसा है तो बहुत मेच्योरिटी और क्या कहना चाहिए, एक प्लेयर वाली बात, अगर आप उसी चीज़ को यहाँ पे रख के मुनव्वर के अपोज़ जाते, मुनव्वर की उसके मुद्दों के ख़िलाफ़ जाते, तो वो शायद थोड़ा जो है ना वो रीज़नेबल भी लगता। तो वो मुझे थोड़ा चाइल्डिश कह लें, अजीब-सा लगा कि बाहर की चीज़ों को लेके आप आए हैं। बाहर की चीज़ों को भी लेके आएँ, लेकिन फिर अंदर आके उस पे अंदर की चीज़ों को लेके उस बात को बढ़ाना चाहिए। वो अंदर की कोई आज तक बात नहीं हुई, कोई इनकी आपस में लड़ाई नहीं हुई, तो ये फिर इस वजह से थोड़ा-सा ये चीज़ बेकार लगती है। आगे चल के हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ बेकार लगी है। उसके बाद फिर वही विक्की और अंकिता की थोड़ी-सी बहस जो है वो दिखाई दी थी। इनकी कोई वही लॉजिक्स नहीं होती, तू मेरी बात में मत बोल, मेरी बात में मत बोल, मुझे मत टोक, तो उनकी यही चीज़ें चलती रहती हैं। जो अहम एक चीज़ हुई, एक तो ये कि अनुराग ने जो आज एक एक्सेप्टेंस दी है कि भई वो बाहर की बातों को लेके मुनव्वर के ख़िलाफ़ जो है ना वो उनको पसंद नहीं करते। तो सेम चीज़ आज मुनव्वर ने भी काफ़ी हद तक जो है ना अनुराग और बिग बॉस की गेम को जो है ना वो डिकोड किया है। रात के वक़्त जब सारे जो है ना उधर मुनव्वर बैठे हुए थे मुनव्वर के बिस्तर पे ही, तो उसने कहा रिंकू जी तब वो कह रही थी कि इसको तो निकाल देना चाहिए, जो है ना रात के वक़्त जो है इसको निकाल देना चाहिए दरवाज़ा गेट खोल के। तो मुनव्वर ने उस वक़्त क्लियर किया कि पहले भी लोग ऐसा कहते रहते हैं, लेकिन इसने अभी अनुराग ने अभी उस लेवल पे जाके ऐसा कुछ नहीं किया कि इसके लिए इस तरह से दरवाज़ा खोला जाए। इसकी बिग बॉस के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो बिग बॉस की क्रेडिबिलिटी पे बार-बार जो है वो क्वेश्चन कर रहा है। वो एक ही बात को लेके बार-बार वो कर रहा है और जिसकी कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अभी तक उसने वो लेवल पे नहीं गया कि जिस पे उसको आधी रात को गेट खोल के बिग बॉस अगर करना चाहें तो उनके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। वो कभी भी ये कर सकते हैं, लेकिन ये अभी उस लेवल तक गया ही नहीं है, इसने ऐसी कोई हरकत जो है वो की नहीं है जिसकी वजह से इसको निकाला जाए। तो गेम को लेके, बिग बॉस को लेके, चीज़ों को लेके अनुराग की नहीं, मुनव्वर की जो सेंसिबिलिटी, इसका मतलब वो फिर हम लोग जो समझ रहे हैं कि वो मनारा को भी शायद अच्छे से समझ रहे हैं। मसला सिर्फ़ ये है कि अभी तक मनारा को उनके सामने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया जा रहा है। ये शो किया जा रहा है कि मनारा ही जो है ना आपकी वन एंड ओनली सिंसियर लॉयल फ्रेंड हैं। उनकी कोई भी जो है ना वो बुराई आपके सामने नहीं लाई जा रही, और बाकी सारे दोस्त जो है ना वो आपके वो मतलबी हैं। जैसा कि बाद में करण जौहर ने बात करते हुए दिखाया भी कि अभिषेक को लेके, अंकिता को लेके, कि वो जो है मुनव्वर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और ख़ुद वो उससे लायक नहीं है। तो ये चीज़ नज़र आई, हालाँकि ऐसा लगता नहीं है। तो वो जो हमें थोड़ा प्रोमो दिखाया गया था ना, वो मुझे लगता है कि मुनारा ही के फ़ेवर में जाएगा। मुनारा को ही मुनव्वर के करीब लाने के लिए बिग बॉस की जो है ना अभी वो ही पॉलिसी चलेगी। ये मुनारा जी जो है ना वो मुनव्वर के सर पे ही चढ़ के जो है ना आगे बढ़ेंगी इस शो में। तो मुनव्वर जो है ना बहुत अच्छे से गेम को जो है वो डिकोड करते हुए दिखाई दिए।
उसके बाद वीकेंड के वार का स्टार्ट वहीं से होता है। करण जौहर के आने से पहले एक टास्क रखा जाता है, उसमें विकी को और अनुराग जो हैं उनको आमने सामने खड़ा किया जाता है। वो क्या उसे कहते हैं, ट्रोलिंग के लिए ट्रोलिंग वाला टास्क रखा जाता है। तो वो ट्रोलिंग करते हुए सब टैग लगाते हैं, तो घर के जो मैक्सिमम लोग हैं वो अनुराग को जो है वो टारगेट करते हैं। ऑब्वियस भी था कि उन्हीं को ही करना चाहिए था, बल्कि जिन लोगों ने विकी को किया, मुझे उस चीज़ से थोड़ी हुई कि जो मर्ज़ी भी है, विकी जो है इस शो में जो है वो अ, बहुत कुछ कर रहे हैं। अब बिग बॉस उनको नेगेटिव लाइट में दिखा रहे हैं तो वो एक अलग इशू है। तो वो नहीं 3 या 4 लोगों ने जो है ना, समर्थ ने बहुत कुछ बोला विकी को करते हुए कि जब उन्होंने उनको नॉमिनेट किया, उसके बाद कुछ ने वो जो होता है ना मखमल में लपेट के बात कहना, तो कुछ लोगों ने वैसे किया जैसे अभिषेक ने, ईशा ने। तो इन लोगों ने इस तरीके से जो है ना वो किया। बाकी सब लोग घर वालों ने, मैक्सिमम लोगों ने जो है वो अनुराग को टारगेट किया। फेयर इनफ, मेरे हिसाब से वही बनते, ट्रोलिंग उनकी ही होनी चाहिए थी। तो उसके बाद जी आते हैं करण जौहर आते हैं घर में। तो पहले तो हल्की फुल्की सी जो है ना वो बातचीत करते हैं, और उसके बाद जो है उनका जो अ, अनुराग को और खानज़ादी पे जो है ना वो बात शुरू करते हैं कि घर के 3 लोग जो है ना, यही बात हमने भी कही थी कि 3 लोग जो हैं वो पूरा हफ्ता रोते रहे हैं, घर जाना घर जाना। 2 को क्यों भई पनिशमेंट मिले, बल्कि एक की पनिशमेंट तो माफ़ भी हो गई है, तीसरी को जो है ना वो बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया है कि वो जो मर्ज़ी कर सकती है, वो जो चाहे रोने रो सकती है। तो वो उस पे बात, फिर अनुराग के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हुई, और अनुराग को भी जो है ना वो सुनाई गई कि आप जो है अब रहना चाहते हैं, 4 दिन हमने वो बातचीत करने के लिए लिए, तो आप रहना चाहते हैं या नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो अब रहना चाहता हूँ। तो ये तो वो तो हमें कल के एपिसोड में ही पता चल गया था कि अब अनुराग जो है वो यू टर्न ले चुके हैं, अपनी बातों से अब फिर चुके हैं। अब बाहर उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो उनकी ब्रो सेना है, अब उनको भी ना उनके पीछे पीछे यू टर्न जो है ना वो ले लेना चाहिए, ले लिया है इनफैक्ट। तो उसके बाद खानज़ादी को बहुत बुरे तरीके से जो है ना वो डील किया, उनके साथ बात की करण जौहर ने। अ, हम लोग, मैं पहले भी खानज़ादी को इस लेवल तक सपोर्ट कर रही हूँ कि वो बीमार है, हर शख़्स का कोई ना कोई, इंसान का कोई ना कोई वो होता है लो फेज़, या वो नहीं भूल सकता। लेकिन ना दूसरों के हाथ में अपना वीक पॉइंट देने में और फिर उस चीज़ में अपनी कमज़ोरी दिखा के, ये कहीं न कहीं खानज़ादी ने खुद से ही किया है। अब वो लोग उस चीज़ को लेके उसको कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये ज़्यादा जो है वो कमज़ोरी शो करके, और लोगों को पता चल गया है कि ये पॉइंट इसको ट्रिगर करेगा, तो वो बार-बार उसी बारे में जो है बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से इस फ़ेज़ से निकलना है तो इनको खुद से थोड़ी-सी हिम्मत करनी पड़ेगी। ये होस्ट के सामने लास्ट वीकेंड के वार पे भी इन्होंने ड्रामा किया। ये भी आपको थोड़ा-सा बोल्डली, थोड़ा-सा बर्दाश्त करते हुए फ़ेस करना पड़ेगा। अगर आप एक दफ़ा चीज़ें फ़ेस करना शुरू कर दोगी, अगर एक दफ़ा वो आपको बात करते हैं, आप उसको सपोर्टिंगली लेती हो, 2 दफ़ा करते हैं, तीसरी दफ़ा वो ऑटोमेटिकली बात करना छोड़ देंगे उस चीज़ के बारे में। शुरुआत आपकी तरफ से हुई थी, दूसरे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप जितना ट्रिगर्ड होती जाएँगी, उतना उसके बारे में सब लोग जो है ना वो बात करते हुए बात करते रहेंगे, बार-बार करते रहेंगे, और ऊपर से जो आपका एटीट्यूड है, जिस तरह से आप रिएक्ट करती हैं समझाने के बावजूद, अपनी मर्ज़ी करती हैं, तो वहाँ पे कहीं न कहीं आप गलत जो है वो दिखाई देती हैं। तो वहाँ पे इनको थोड़ा-सा अपने आप को चेंज करने की जो है ना वो ज़रूरत है। आप वो बार-बार उनकी के डेट्स के बारे में बात करते हैं कि आपने अपनी बीमारी की डेट्स पहले ये बताई थी, फिर ये कहा था, और उसके बाद उनको क्लैरिफ़िकेशन का जो है ना वो मौका भी नहीं दिया जाता। तो इस चीज़ में मुझे लगता है कि खानज़ादी खुद कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है, और अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी उनको जो है वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं अभिषेक पे। अभिषेक के मुनव्वर को कि आपके फ्रेंड्स किस हद तक आपसे लॉयल हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो अभिषेक के साथ भी मुझे नहीं लगता कि जिस मामले को लेके करण जौहर बात कर रहे थे कि उसमें अभिषेक की उतनी गलती थी। उसको अच्छा खासा जो है ना वो एक तरह से डाँटा गया, अभिषेक को भी उसको बात नहीं करनी थी। जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए वहाँ पे ये लोग बोलने नहीं देते, अननेसेसरी मुद्दे उठाते हैं। तो उनको एक तरह से मुनव्वर को ये बावर करवाने की कोशिश की गई कि भई ये अंकिता हैं या ये अभिषेक हैं, ये तुम्हारे लॉयल फ्रेंड नहीं, और मुझे पता है कि कल की एपिसोड में यही शो करवाया जाएगा। सिर्फ़ मनारा हैं जो आपकी ना, तो वो मैंने पहले ही कह दिया था कि प्रोमो देख के हम जज नहीं कर सकते कि क्या उसका जो है ना वो निकलेगा।
तो यही कुछ जो है ना वो आज हुआ। अभिषेक ने 1-2 दफ़ा दरमियान में बोलने की भी कोशिश की कि नहीं सर ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने जो है ना वो बहुत रूडली करण जौहर ने है जो उस चीज़ को जो है वो रोक दिया, उनको बात नहीं करने दी अभिषेक की उस चीज़ मुद्दे को लेके। तो वो मुझे क्लियर हो गया, आप लोगों को ऑडियंस को भी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि वो फिर वही है कि जो अंकिता और अभिषेक जो हैं उनको उससे दूर रखते हुए मनारा जी को उनके सर पे जो है वो सवार रखा जाए। तो यही कुछ रहा है आज के वीकेंड के वार की हाइलाइट्स। अच्छा था, मतलब अच्छा था, काफ़ी पॉइंट्स जो थे वो अच्छे थे, कुछ चीज़ें खुल के सामने आईं। कुछ लोगों को जो है ना वो एक आईना भी जो है दिखाया गया कि ये अभिषेक अनुराग वगैरह को। तो मज़ा आया। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक करें। बाय।